ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुहाग रात में पति पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। आज विवेक की सुहाग रात थी और वो अपनी पत्नी सुप्रिया से मिलने को बेताब था। सुप्रिया भी सुहाग की सेज पर बैठी हुई दिल में अनेकों ख्वाब बुन रही थी। पर जब विवेक कमरे में आया तो अपनी पत्नी सुप्रिया को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सुहाग की सेज पर सुप्रिया नहीं बल्कि कोई और था। दरअसल सुप्रिया और विवेक की शादी खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक पर्दे में हुई थी। विवेक सुप्रिया को कभी देखा नहीं था, क्योंकि विवेक ने अपने शादी का फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ दिया था। उसने अपने माता पिता से कहा था कि आप जिस लड़की को मेरी शादी के लिए पसंद कर लेंगे, मैं उस लड़की से शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। विवेक की इस बात पर उसके माता पिता ने अपने किसी दूर के रिश्तेदारी में विवेक की शादी तय कर दी। और जब लड़की देखने की बात आई तो विवेक के पिता ने विवेक से लड़की देखने को कहा। विवेक ने ये फैसला भी अपने माँ बाप पर छोड़ दिया। उसने कहा, पापा ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं लड़की देखने नहीं जा सकता। मुझे आप पर भरोसा है कि आप जो फैसला मेरे लिए करेंगे वो बेहतर ही होगा। इसलिए मजबूरन विवेक के पिता और उसकी माँ लड़की देखने गए। लड़की देखने के बाद विवेक का रिश्ता सुप्रिया नाम की लड़की से तय कर दिया गया। विवेक के पिता बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने जब ये रिश्ता तय किया तो सुप्रिया को विवेक की एक तस्वीर और उसका मोबाइल नंबर देते हुए कहा, बेटा विवेक किसी ज़रूरी काम की वजह से तुम्हें देखने नहीं आ पाया, पर जब भी तुम्हारा दिल करे तुम विवेक से बात कर सकती हो। सुप्रिया ने विवेक का मोबाइल नंबर और उसकी तस्वीर लेते हुए सहमति में अपना सिर हिला दिया। सगाई के 6 महीने बाद सुप्रिया और विवेक की शादी हुई। सुप्रिया दुल्हन बनकर विवेक के घर आई। पर आज सुहाग रात की सेज पर अचानक विवेक ने सुप्रिया को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। सुप्रिया का चेहरा देखते ही उसने कहा, तुम कौन हो? सुप्रिया कहाँ पर है? विवेक के मुंह से ये सब सुनकर सुप्रिया ने कहा, विवेक जी, मैं ही आपकी पत्नी सुप्रिया हूँ। आप किसे ढूंढ रहे हैं? विवेक ने कहा, नहीं, तुम सुप्रिया हो ही नहीं सकती। मैंने जिस लड़की की तस्वीर देखी थी और घंटों रात में फ़ोन पर बातें किया करता था, उसकी आवाज़ और उसकी तस्वीर से मुझे प्यार हो गया था। मैं मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान लिया था। वो तुम नहीं, कोई और है। सुप्रिया ने विवेक को समझाते हुए कहा, नहीं विवेक जी, मैं ही आपकी पत्नी सुप्रिया हूँ, जिसे आपके मम्मी पापा ने पसंद किया था। और रही बात घंटों बातें करने और तस्वीर भेजने की, तो मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। ना तो पहले मैंने आपसे कभी फ़ोन पर बातें की है और ना ही अपनी तस्वीर भेजी है। विवेक और सुप्रिया में बातें होते होते काफ़ी बहस होने लगी और उन दोनों की आवाज़ कमरे से बाहर निकलने लगी। कमरे की आवाज़ सुनकर विवेक के मम्मी पापा ने दरवाज़ा खटखटाया। गुस्से में विवेक ने दरवाज़ा खोला और बोला, पापा मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। विवेक के मुंह से ये बात सुनकर विवेक के पिता सुरेंद्र ने कहा, कैसा धोखा? पापा मेरे कमरे में दुल्हन के जोड़े में सुप्रिया नहीं बल्कि कोई और है। विवेक के मुंह से ये सब सुनकर सुरेंद्र जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? विवेक ने कहा, हाँ पापा ऐसा ही हुआ है, चलिए देखिए। विवेक के पिता ने जब सुप्रिया को देखा तो उन्होंने विवेक से कहा, नहीं विवेक, ये तो सुप्रिया ही है और इसी के साथ मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया था। पर पापा, जो लड़की सुप्रिया नाम से मुझ पर फ़ोन पर घंटों बातें करती थी और उसने मुझे अपनी तस्वीर भी भेजी थी, उस तस्वीर में ये लड़की नहीं कोई और थी और उसी को मैं सुप्रिया समझकर घंटों बातें करता और उसी को अपना जीवन साथी भी मान लिया था। पर आज सुहाग की सेज पर किसी और को पाया। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, तो मैं इसे अपनी पत्नी कैसे मान लूँ? विवेक के पिता सुरेंद्र जी ने विवेक को बहुत समझाया कि बेटा, लगता है तुम्हारे और सुप्रिया के साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया। विवेक और उसके पिता में जब ये बातें हो रही थीं तो ये सब सुनकर सुप्रिया भी वहाँ पर आई। उसने कहा, हाँ पापा जी, आपने सही कहा, हम दोनों के साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया। और वो धोखा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन की सहेली दीपिका है, जिसे मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। मेरे घर के सभी लोग मुझे समझाते थे कि तुम दीपिका से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। पर मैं दीपिका की मीठी मीठी बातों
और उसकी दोस्ती में इतनी अंधी थी कि मैं उसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करती। पापा जी, उस दिन जब आप मुझे देखने आए थे और देखने के बाद आपने मुझे विवेक जी का मोबाइल नंबर और तस्वीर दिया, तो तस्वीर में विवेक जी को देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि विवेक जी मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने सोचा था कि मैं विवेक जी से बात करूंगी, पर उस वक्त मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। और जब दीपिका ने मुझसे विवेक जी की तस्वीर देखने की बात कही, तो मैंने बेहिचक उसे विवेक जी की तस्वीर दिखा दी। तस्वीर देखने के बाद दीपिका ने भी विवेक जी की बहुत तारीफ़ की थी। उसे जब ये बात पता चली कि मोबाइल नंबर मिलने के बाद भी मैंने अभी तक विवेक जी से बात नहीं की, तो बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा भी था कि तू कैसी लड़की है, विवेक जी दिखने में इतने खूबसूरत और स्मार्ट हैं, फिर भी तुमने अभी तक उनसे बात नहीं की। अगर मेरा मंगेतर इतना खूबसूरत होता तो मैंने तो अभी तक कितनी बार बात कर लिया होता, बल्कि मिलने का भी प्लान बना लिया होता। उस वक्त सुप्रिया के इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब मुझे पता चला कि वो ये सब क्यों कह रही थी। तस्वीर के पीछे मोबाइल नंबर भी लिखा था। मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। तस्वीर देखने के साथ साथ उसने मोबाइल नंबर भी नोट कर लिया और शायद विवेक जी से बात करने लगी। विवेक जी, आप मुझे वो तस्वीर दिखाइए जिस लड़की ने सुप्रिया बनकर आपसे बात की। विवेक ने जब वो तस्वीर दिखाई तो उस तस्वीर में दीपिका ही थी। इस हादसे के बाद विवेक के घर वालों ने विवेक को बहुत समझाया। सुप्रिया और विवेक के लिए ये कोई छोटा हादसा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा हादसा था। इस हादसे से उबरने में विवेक को कई दिन लग गए, क्योंकि जिस लड़की की तस्वीर विवेक ने अपने दिमाग में बैठा ली थी, उसे भुलाना मुश्किल था। पर सुप्रिया के प्यार और लगाव ने विवेक को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लिया। सुप्रिया बहुत भोली थी, पर इतना भोलापन अच्छी बात नहीं। नहीं तो हमारे आसपास के लोग हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते, जैसे कि सुप्रिया के साथ हुआ। वो तो विवेक बहुत अच्छा इंसान था और उसके पिता सुरेंद्र जी भी, वरना सुप्रिया के इस भोलेपन ने आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।